ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 912 और 912 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। तृतीय अधिकरण के लिए आरंभ हो रहा है, अन्यथात्वाधिकरणम। ठीक, तो तृतीय अध्याय, तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 3 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है अन्यथात्वाधिकरणम। 6 से लेकर 8 तक इस अधिकरण में सूत्र संख्या है। ठीक है, तो चलिए अधिकरण के 6 अंग उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक देंगे अन्यथात्वाधिकरणम। ठीक, फिर नीचे के पंक्ति में लिखिए तो उसमें उद्गीत विद्यायाः भिन्नताधिकरणम, भिन्नताधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति, दृष्टान्त संगति अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा चोदनादि समाख्यायाः अविशेषात् विद्यैकत्वम् उक्तम। कौंस में लिखिए पूर्व में जैसे चोदनादि अविशेषात् उद्धरण चिन्ह बंद इत्यादि सूत्र में समाख्या के बराबर संज्ञा के समानता से विद्या का ऐक्य बताया है, पूर्ण विराम कंस बंद। आगे तद्वत् अत्र अपि उद्गीत विद्या इति समाख्या अविशेषात् विद्यैक्यम एव स्यात्, इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। पूर्ण विराम। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो अन्यथात्वाधिकरण है, क्या कहना इस अधिकरण में? तो नीचे एक वाक्य में लिख के दिया
तो उद्गित विद्यायाः भिन्नताधिकरणम, एक उद्गित विद्या नाम की विद्या आती है उपासना, जिसका विवेचन बृहदारण्यक में भी है और छांदोग्य में भी है, और दोनों जगह की उस विद्या का नाम समान है, एक है उद्गित विद्या। तो समाख्या अर्थात संज्ञा एक है, अतः दोनों जगह की उद्गित विद्या एक होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कहता है पूर्व पक्षी। किंतु सिद्धांती कहते, सिद्धांती सिद्ध करेंगे भले यहाँ पर समाख्या अर्थात संज्ञा नाम समान है, एक है, तो भी वेद्य का भेद होने के कारण विद्या एक नहीं है। तो बहुत जगह समाख्या समान होने से विद्या का एकत्व सिद्ध कर चुके हैं, किंतु यहाँ पर संज्ञा समान होने पर भी वेद्य का भेद होने के कारण दोनों जगह की उद्गित विद्या अलग अलग है, तो भिन्नता सिद्ध करनी है। ठीक है, फिर संगति बता रहे हैं, पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, तथा ही करके स्पष्ट कर रहे हैं। तो पूर्व अधिकरण में जैसे चोदनादि समाख्याया अविशेषा चोदनादि समाख्या संज्ञा समान एक होने से विद्येकत्व बताया, उसी प्रकार अत्रापि यहाँ पर भी उद्गित विद्या इति समाख्या अविशेषात समान नाम है दोनों का, इसलिए दोनों जगह की उद्गित विद्या एक ही होनी चाहिए। इस बात को लेकर प्रतिपादन करना है, विद्येक्यम एव स्यात्, इस प्रकार का आरंभ करना है, वह दृष्टांत संगति से। वही लिखा इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। फिर नीचे नंबर 2 विषय बराबर उद्गित विद्यायाः उद्गित विद्यायाः भिन्नाभिन्नत्वम् भिन्नाभिन्नत्वम् अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति। विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई, तो उद्गित विद्या भिन्न है या अभिन्न है दोनों जगह की, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। फिर आगे चलते नंबर 3 पर संदेह बराबर छांदोग्ये तथा बृहदारण्यके, छांदोग्ये तथा बृहदारण्यके कथिता उद्गित विद्या, कथिता उद्गित विद्या भिन्ना भवति अथवा भिन्ना भवति अथवा अभिन्ना अभिन्ना इति भवति संशयः, इति भवति संशयः। ठीक, देखो भाई, तो छांदोग्य में और बृहदारण्यक में दोनों जगह आई हुई है, बताया गई है उद्गित विद्या उपासना, क्योंकि दोनों जगहों की वह उद्गित विद्या अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, अथवा दोनों जगह की उद्गित विद्या एक ही है, अभिन्न है। ये हो गया संशय। फिर नंबर 4 पर आता है पूर्व पक्ष बराबर उद्धरण चिन्ह में उद्गित विद्या, उद्धरण चिन्ह बन इति समाख्यायाः, इति समाख्यायाः, कंस में लिखिए संज्ञायाः, कंस बन आगे एकत्वात्, एकत्वात् छांदोग्य कान्व शाखयोः,
छांदोग्य कान्व शाखयोः कौंस में लिखिए छांदोग्य और बृहदारण्यक में, छांदोग्य और बृहदारण्यक में अर्धविराम। आगे बृहदारण्यक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद की कान्वी शाखा के, यजुर्वेद की कान्वी शाखा के वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत है। वाजसनेयी ब्राह्मण के अंतर्गत है। कौन बात? आगे विद्येक्यम उचितम, पूर्ण विराम। अथ समाख्या न शौति, समाख्या न श्रौति, तथापि तथापि श्रौताः संग्रामादयः, श्रौताः संग्रामादयः उभयत्र समानाः, उभयत्र समानाः, पूर्ण विराम। तथा छांदोग्ये, छांदोग्ये देवासुर भावम, देवासुर भावम क्रमेण क्रमेण सात्विक इंद्रिय वृत्तीनाम, सात्विक इंद्रिय वृत्तीनाम तामस इंद्रिय वृत्तीनाम च, तामस इंद्रिय वृत्तीनाम च अंगीकृत्य, अंगीकृत्य तत्संग्रामं निरूप्य, तत्संग्रामं निरूप्य वागादि देवानां, वागादि देवानां असुर विद्धत्वम, असुर विद्धत्वम, कौंस में लिखिए वागादिदेव असुरों से, असुरों से बराबर पापों से, पापों से विद्ध, विद्ध बराबर युक्त हुए, यह कहकर, युक्त हुए यह कहकर, कौंस बन। आगे उक्त्वा, उक्त्वा प्राणस्य एव, प्राणस्य एव तद अविद्धत्वम उक्तम, तद अविद्धत्वम उक्तम, कौंस में लिखिए प्राण को ही, प्राण को ही पापों से अविद्ध कहा गया है, प्राण को ही पापों से अविद्ध कहा गया है, कौंस बन पूर्ण विराम। आगे एतत् सर्वम, एतत् सर्वम कान्व वेदे अपि समानम, कान्व वेदे अपि समानम, पूर्ण विराम। तस्मात्, तस्मात् उभयत्र विद्येक्यम भवति, उभयत्र विद्येक्यम भवति इति पूर्वपक्षः,
इति पूर्व पक्ष। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उद्गित विद्या इति समाख्या, समाख्या मतलब संज्ञा, एक है दोनों जगह, एकत्वात् छांदोग्य कान्व शाखयो हो विद्यैक्यम उचितम। छांदोग्य और बृहदारण्यक में, तो बृहदारण्यक को कान्व शाखा ऐसा क्यों कहा, वो भी आपको समझा दिया। तो बृहदारण्यक जो उपनिषद है वह यजुर्वेद की कान्व शाखा के अंतर्गत है और पुनः वात्सनीय ब्राह्मण के अंतर्गत है, इसलिए कभी उसको वात्सनीय कहते हैं, कभी कान्वी शाखा, कान्व वेद ऐसा भी कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद को। तो तात्पर्य छांदोग्य और कान्व अर्थात बृहदारण्यक दोनों जगह उद्गित विद्या का वर्णन है, नाम भी समान है, अतः दोनों जगह की वह उद्गित विद्या एक ही होनी चाहिए। ये बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। विद्यैक्यम उचितम। कदाचित कोई बोलेगा उस पूर्व पक्षी को, उद्गित विद्या यह जो समाख्या है संज्ञा, वो तो श्रुति ने तो बताई नहीं है, अथ समाख्या न श्रौति तथापि श्रौता संग्रामादय उभयत्र समाना। श्रुति ने बताए हुए संग्राम वगैरह बहुत सारे गोष्ठ बातें दोनों जगह समान है, छांदोग्य और बृहदारण्यक में। ठीक है ना, अतः वो उद्गित विद्या का अभेद होने में कोई दिक्कत नहीं, ऐसा उनका कहना। तथापि श्रौता संग्रामादय उभयत्र समाना, तथा ही स्पष्टीकरण कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में देवासुर भावम, देव भाव असुर भाव, क्रमशः सात्विक इंद्रिय वृत्ति नाम, तामस इंद्रिय वृत्ति नाम। तो सात्विक इंद्रिय वृत्तियों को देव भाव कहते हैं, तामस इंद्रिय वृत्ति को असुर भाव कहते हैं। ऐसा अंगीकार करके तत्संग्रामम निरूप्य, उनका संग्राम होता है, युद्ध, सात्विक इंद्रिय वृत्ति का और तामस इंद्रिय वृत्ति का। कभी सात्विक इंद्रिय वृत्ति क्या होती, बलवान, वो दुर्बल होती है, फिर तामस इंद्रिय वृत्तियाँ कभी वो बलवान होती है, कभी ये दुर्बल होती है। तो वृत्ति नाम च अंगीकृत्य तत्संग्रामम निरूप्य वागादि देवानाम असुर विद्धत्वम, ठीक है ना, उक्त्वा कह कर, फिर वागादि जो देवता है वो असुरों से विद्ध हुए, पाप से विद्ध हुए, पाप से युक्त हो गए, ये बताया गया है। वागादि देव असुरों से अर्थात पापों से विद्ध हुए, युक्त हुए, यह कहकर फिर कहा गया है छांदोग्य में क्या, प्राणस्येव तद अविद्धत्व मुक्तम। प्राण तो पापों से विद्ध, असुरों से विद्ध, युक्त नहीं हुए, अर्थात प्राण श्रेष्ठ है, तो प्राण को ही पापों से अविद्ध कहा गया है। और यह सब जितना सब छांदोग्य में बताया है वो सब कान्व में, बृहदारण्यक में भी बताया है। एतत् सर्वम कान्व वेद्यपि समान, तो दोनों जगह समानता होने के कारण उभयत्र विद्यैक्यम भवति, दोनों जगह की उद्गित विद्या एक ही है, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। फिर उत्तर देते सिद्धांति 5 नंबर पर। सिद्धांत बराबर इयम उद्गित विद्या, इयम उद्गित विद्या भिन्ना इति सिद्धांत, भिन्ना इति सिद्धांत, अर्धविराम, वेद्य स्वरूप भिन्नत्वात्, वेद्य स्वरूप भिन्नत्वात्, पूर्ण विराम, छांदोग्ये तावत्, छांदोग्ये तावत् साम भाग विशेषस्य, साम भाग विशेषस्य उद्गीतस्य अवयवः, उद्गीतस्य अवयवः ओंकारः, ओंकारः स एव प्राण दृष्ट्या उपासनीयः,
सएव प्राण दृष्टिया उपासनीय पूर्ण विराम। कान्ववेदेतु कृत्स्न उद्गीत भक्ते है, कृत्स्न उद्गीत भक्ते है यह उद्गाता, यह उद्गाता बराबर वागींद्रिय प्रेरक प्राणः, वागींद्रिय प्रेरक प्राणः अर्धविराम। सह उद्गातृत्वेन स उद्गातृत्वेन उपास्यः, उपास्यः इति वेद्य भेदः अस्ति, वेद्य भेदः अस्ति पूर्णविराम। यत्तु संग्रामादि साम्यम उक्तम, संग्रामादि साम्यम उक्तम पूर्णविराम। तत् अप्रयोजकम्, तद अप्रयोजकम् बराबर अभेद साधयितुम असमर्थम, अभेद साधयितुम असमर्थम अर्धविराम। अर्थवादत्वात्, अर्थवादत्वात् पूर्णविराम। यद्यपि यद्यपि प्राणस्य असुरविद्धत्व अभावेन, असुरविद्धत्व अभावेन श्रेष्ठत्वम्, श्रेष्ठत्वम् तत् कौंस में लिखिए प्राण कौंस बंद आगे। यद्यपि उपास्यम, यद्यपि उपास्यम तथापि, तथापि उक्तस्य वेद्य भेदस्य, उक्तस्य वेद्य भेदस्य अनिराकरणात्, अनिराकरणात् उद्गीत विद्या भिन्ना एव भवति, उद्गीत विद्या भिन्ना एव भवति इति सिद्धान्तः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो सिद्धांती अपनी बात बोल रहे हैं, कहते यह उद्गीत विद्या भिन्ना, अर्थात छांदोग्य में बताई हुई उद्गीत विद्या और बृहदारण्यक में बताई हुई उद्गीत विद्या दोनों भिन्न भिन्न है, एक नहीं है, ये सिद्धांती कहते हैं। बोलेंगे क्यों भिन्न है, संज्ञा तो समान है, एक जैसी है। तो उत्तर क्या, संज्ञा एक जैसी भले हो किंतु वेद्य स्वरूप में भेद है। वेद्य मतलब उपास्य, जिसकी उपासना करनी है उस उपास्य के स्वरूप में भेद होने के कारण, वेद्य में भेद होने के कारण दोनों जगह की उपासना भिन्न भिन्न है, भले दोनों जगह का नाम समान हो, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। तो क्या भेद है, वेद्य का स्वरूप में भेद कैसा है भाई, तब बता रहे छांदोग्य तावत, छांदोग्य उपनिषद में तो साम भाग विशेषस्य उद्गीतस्य, साम भाग जो है वेद का, उस साम भाग विशेष ही क्या है, उद्गीत है, और उस उद्गीत का अवयव है ओंकार, एक भाग है ओंकार, और वही सएव प्राण दृष्टिया उपासनीय, अर्थात यहाँ पर उपास्य कौन हुआ, उद्गीत हुआ, क्योंकि उद्गीत का ही अवयव है कौन, ओंकार,
और वो ओंकार रही प्राण दृष्टि से क्या करना है, उसमें प्राण की भावना करके क्या करनी है, उसकी उपासना करनी है। तो या फिर उद्गित उपास्य हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो उद्गितस्य अवयव ओंकार स एव प्राण दृष्टिया उपासनीय, ये छांदोग्य में हुआ। और काण्व वेद में क्या है, तो कृष्ण उद्गित भक्ति है यह उद्गाता, संपूर्ण जो उद्गित भक्ति अर्थात उपासना, उसका जो उद्गाता अर्थात वागेंद्रिय प्रेरक प्राण सह उद्गातृत्वेन उपास्य, वो प्राण अर्थात उद्गित का कर्ता वो है उपास्य। बृहदारण्यक में काण्व शाखा में तो एक जगह उद्गित का कर्ता वो उपास्य है, और छांदोग्य में परंपरा से उद्गित ही, क्योंकि उद्गित का एक अवयव ओंकार है और वह ओंकार ही प्राण दृष्टि से उपास्य है, अर्थात उद्गित ही उपास्य हुआ। तो एक जगह उपासना का कर्म है प्राण, एक जगह उपासना का कर्ता है, दोनों का भेद है। अतः वेद्य में भेद होने के कारण दोनों जगह की उपासना भिन्न भिन्न ही होनी चाहिए, भले दोनों जगह का नाम एक हो, ये सिद्धांती बोल रहे हैं। वही यह उद्गाता अर्थात वागेंद्रिय प्रेरक प्राण स उद्गातृत्वेन उपास्य इति वेद्य भेद अस्ति। लग गया। और जो एक बात बोली थी पूर्व पक्षी ने कि दोनों जगह बहुत सारी बात समान है, छांदोग्य और बृहदारण्यक में उसी प्रसंग में संग्राम आदि, उससे भी ये सिद्ध होगा कि दोनों जगह की उद्गित विद्या एक है, ऐसा कहा था पूर्व पक्षी ने। उसको उत्तर दे रहे यत्तु संग्रामादि साम्यम उक्तम तत् अप्रयोजकम, अर्थात उद्गित विद्या का अभेद सिद्ध करने के लिए वो समर्थ नहीं है। बोलेंगे क्यों? इसलिए कि वो संग्रामादि साम्य वो अर्थवाद रूप है, अर्थवाद के बल पर विद्या का ऐक्य सिद्ध नहीं हो सकता है, ये कह रहे अर्थवादत्वाद। अच्छा आगे, यद्यपि प्राणस्य असुर विद्धत्व, विद्ध होना मतलब युक्त होना, यद्यपि प्राणस्य असुर विद्धत्व अभावेन, तो दो है भाई, वागादि इंद्रिय एक बात, प्राण दूसरी बात। तो वागादि इंद्रिया तो असुर जो पाप है उससे युक्त हो गई, तथा उनकी निंदा की गई। और फिर प्राण जो है वह पाप रूप असुर से विद्ध युक्त नहीं हुई, अर्थात प्राण क्या हुआ? श्रेष्ठ। वही करे यद्यपि प्राणस्य असुर विद्धत्व अभावेन श्रेष्ठत्व, तद मतलब वह प्राण यद्यपि उपास्य, जो श्रेष्ठ प्राण है उपास्य है, तथापि उक्तस्य वेद्य भेदस्य, किंतु जो वेद्य में भेद बताया है, एक उद्गित कर्म का करता है और एक जगह उद्गित ही उपास्य है, ओंकार के रूप में प्राण के रूप में, ऐसा भेद हुआ। तथापि उक्तस्य वेद्य भेदस्य अनिराकरणात्, उसका निराकरण न होने से उद्गित विद्या भिन्ना एव भवति, दोनों जगह की उद्गित विद्या भिन्न भिन्न है, ये सिद्धांत हुआ। ठीक, चलिए आगे नंबर 6 पर प्रयोजनम बराबर। अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन उद्गित विद्या इति उद्गित विद्या इति संज्ञेयेन विद्यैक्यं भवति इति पूर्वपक्षे मिथो गुणोपसंहारः फलं भवति। पूर्ण विराम। आगे सिद्धांते
सिद्धांते संज्ञके अपि संज्ञके अपि विद्यैक्य अपवादात् मिथो गुण अनुपसंहारः फलं भवति पूर्णविराम इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ अत्र पूर्वाधिकरण में जो सिद्धांत बताया था है कि नहीं, चोदनादि अविशेषात विधि वगैरह की समानता होने से विद्या एक होती है, उस प्रकार से पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्याय न उद्गित विद्या इति संज्ञेन, एक संज्ञा होने के कारण विद्यैक्यम दोनों जगह की विद्या एक है। इति इस प्रकार पूर्व पक्ष में मिथो गुणोपसंहार, क्योंकि विद्या एक है तो परस्पर में गुण का उपसंहार ये फल। और सिद्धांत मत में भले संज्ञा एक है तो भी विद्यैक्य का यहाँ पर अपवाद है, वाद है, निराकरण है। इसलिए मिथो परस्पर गुण के अनुपसंहार ये फल है, अतः दोनों जगह का फल भी भिन्न भिन्न हुआ। हो गया। आगे चलिए, अब आगे हर एक अधिकरण का अधिकरण सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। उसमें पहला श्लोक है एका भिन्नाथ उद्गीत, एका भिन्नाथ उद्गीत विद्या छान्दोग्यकान्वयोः, विद्या छान्दोग्यकान्वयोः एकास्यान्नाम सामान्यात्, एकास्यान्नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः, संग्रामादि समत्वतः एका भिन्नाथ उद्गीत विद्या छान्दोग्यकान्वयोः एकास्यान्नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः। ठीक, पद अच्छे देखिए। एका भिन्ना अथवा उद्गीत विद्या छान्दोग्य कान्वयो एका स्यात् नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः। अन्वय पूर्वार्ध में अंतिम का शब्द छान्दोग्य कान्वयो हो, उसके पीछे उद्गीत विद्या शुरू में एका अथवा भिन्ना। ठीक, फिर आगे उत्तरार्ध में एका स्यात्, आगे सरल है, नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः। अर्थ देखिए भाई, तो छान्दोग्य कान्वयो, छान्दोग्य और कान्व शाखा में बृहदारण्यक में जो कही हुई उद्गित विद्या है वह एका अथवा भिन्न, एक है कि भिन्न भिन्न है, ये संदेह हो। फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है एका स्यात्, एक ही होना चाहिए। तो बोलेंगे क्यों? तो ये तो दे रहे हैं नाम सामान्यात् संग्रामादि समत्वतः, 2 हेतु, दोनों जगह उद्गित विद्या ऐसा करके नाम समान है, एक बात। दूसरी बात, संग्रामादि बहुत सारी चीजें दोनों जगह एक रूप से बताई गई है, इसलिए भी दोनों जगह की उद्गित विद्या एक ही है, ये बोलता है पूर्व पक्षी। फिर उत्तर देते सिद्धांती दूसरे श्लोक में, दूसरा श्लोक उद्गीतावय ओंकार, उद्गीतावय ओंकार
उद्गातेत्युभयोर्भिदा उद्गातेत्युभयोर्भिदा वेद्य भेदेऽर्थवादादि वेद्यभेदेऽर्थवादादि साम्यमत्रा प्रयोजकम् साम्यमत्रा प्रयोजकम् उद्गीतावयोऽङ्गार उद्गातेत्युभयोर्भिदा वेद्यभेदेऽर्थवादादि साम्यमत्रा प्रयोजकम्। बहुत अच्छे देखिए, उद्गीत अवयव ओंकार, उद्गाता इति उभयोः भिदा। आगे उत्तरार्ध में बीच में आया है अत्र, उसके बीच वेद्य भेदे अर्थवादादि साम्यम अप्रयोजकम। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो उद्गीत अवयव ओंकार, उद्गीत का अवयव कौन? ओंकार। एक जगह वो उपास्य बताया ओंकार, उद्गीत का अवयव ओंकार, उसमें ही प्राण की भावना करके उपास्य बताया है। और एक जगह उद्गाता, उद्गीत विद्या का, उद्गीत कर्म का कर्ता, वो उपास्य बताया उद्गाता। इस प्रकार इति उभयो भिदा, दोनों में भेद है, विद्य में भेद है। वही करे अत्र वेद्य भेदे, उपास्य में भेद होने के कारण, उपास्य तत्व का भेद है, इसलिए होने पर दोनों विद्या भिन्न भिन्न है। तो बोलेंगे फिर अर्थवाद आदि जो बताए संग्राम साम्य वगैरह, वो तो कह रहे अर्थवाद आदि साम्यम अप्रयोजक, वो प्रयोजक नहीं, अप्रयोजक है। अप्रयोजकम मतलब क्या? अप्रयोजकम का अर्थ लिखिए उद्गीत विद्यायाः एकत्व साधकम न। उद्गीत विद्यायाः एकत्व साधकम न इत्यर्थः। ठीक है, उद्गीत विद्या में एकत्व, उद्गीत विद्या एक है, ये सिद्ध करने के लिए समर्थ नहीं है कौन? अर्थवादानी, ये बात बता दी। ठीक है, वेद्य का भेद होने से उपासना जो विद्या है उसका भेद ही है, ये सिद्धांत हो गया। चलिए आगे। आगे क्या है भाष्य ना। चलिए, वाजसनेयके तेह देवाः ऊचुः हन्त असुरान् यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति तेह वाचम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति प्रकम्य वागादीन प्राणान् असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। अतः इमं आसन्यं प्राणम ऊचुः त्वं नः उद्गाय इति तथा इति तेभ्य एषः प्राणः उदगायत इति। लग गया इतना? देखो भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई है वाजसनेय के, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय। और ये जो पंक्ति वाजसनेय के, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तर चोदनादि अविशेषात् चोदनादि अविशेषात् इति अस्य अपवादार्थम इदम अधिकरणम।
इदम अधिकरणम पूर्ण विराम तस्य तस्य बृहदारण्यकस्थम बृहदारण्यकस्थम उद्गीत ब्राह्मणम उद्गीत ब्राह्मणम अर्धविराम छांदोग्यस्तम छांदोग्यस्तम उद्गीत अध्यायम उद्गीत अध्यायम च विषयम आह च विषयम आह वात्सने की। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो चोदनादि अविशेषात ये जो पीछे सामान्य रूप से नियम बताया था चोदना विधि वगैरह समान होने से उपासना एक है उसका अपवाद अपवाद के लिए यह अधिकरण आ रहा है। अपवादार्थम इदम अधिकरणम तस्य तस्य अधिकरणस्य बृहदारण्यकस्थम उद्गीत ब्राह्मणम विषय बृहदारण्यक में विद्यमान जो उद्गीत ब्राह्मण वह इस अधिकरण का विषय है। और छांदोग्यस्तम उद्गीत अध्याय और छांदोग्य उपनिषद में उद्गीत अध्याय करके जो है वह इस अधिकरण का विषय है। वही बात बताई जा रही है वाजसनेय के इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति देखिए वाजसनेय के अर्थात कान्व शाखा में बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बात हुई है क्या चर्चा हुई है तब करे ते ह देवा उचुहु वे सब देवता बोले क्या बोले हंत क्या असुरान यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तेह देवा उचुहु हंत याद ठीक है। फिर एक शब्द छोड़कर आगे यज्ञे पीछे असुरान ठीक है ना ऐसा पुनः देखिए तेह देवा उचुहु हंत ठीक है। आगे एक शब्द छोड़कर यज्ञे उद्गीतेन वो भी लेना है। फिर पीछे असुरान अत्ययाम इति अत्ययाम म इति ठीक है। वे सब देवता लोग बोले भाई क्या अर्थ लिखाएंगे बाद में। वे सब देवता लोग बोले क्या उन्होंने विचार किया कि इस यज्ञ में क्या उद्गीत है ना उद्गीत के माध्यम से उन असुरों को हम क्या करेंगे परास्त कर देंगे उन पर जय प्राप्त कर लेंगे। ऐसा उन्होंने बात की चर्चा हुई। फिर आगे तेह वाचमुषु फिर वे देवता लोग उस वाणी को बोलने लगे बोले क्या त्वम न उद्गाय न अस्माकम तो हमारे लिए क्या करो उद्गायन करो गायन करो उद्गाय मतलब गायन करो। इति प्रकम्य प्रकम्य शब्द का अर्थ होता है उपक्रम आरंभ इस प्रकार का वहां पर बृहदारण्यक में आरंभ करके फिर आगे क्या वागादीन प्राणान असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा फिर उसके बाद जो वागादि इंद्रिय रूप प्राण है वे असुरूप पाप से विद्ध हुए युक्त हुई अतः फिर उनकी निंदा कर दी है कि नहीं। असुरों पर जीतने के लिए कहा था वो असुरों से युक्त ही हो गए पापों से युक्त ही हो गए। तो पाप विद्धत्वेन निंदित्वा फिर मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते मुख्य प्राण का परिग्रह किया गया है श्रूयते पठ्यते श्रुति बताती है। वो कौन वाक्य से तो वाक्य दे रहे आगे अथ ह इमं आसन्यम प्राणम आसन्य मतलब मुख में विद्यमान जो प्राण है वे बोले उचुहु क्या त्वम न उद्गाय तो हमारे लिए उद्गायन करो इति ठीक है ना। पंक्ति पुनः देखिए अथ इमं आसन्यम प्राणम उचु तो उचु का कर्ता कौन लेंगे अथ ह इमं आसन्यम प्राणम उचु पीछे से लाइए
ते देवा, देवता का प्रसंग चल रहा है कि नहीं? वे देवता लोगों ने देखा कि वागादि प्राण जो है वह असुर से युक्त हो गए। अतः फिर उन देवताओं ने किसको बताया? अब तो आसन्यम प्राणम उचो, आसन्यम प्राणम कर्म है, मुख में विद्यमान जो प्राण उसको बोले। कौन? देवता लोग प्राण को बोले। क्या बोले प्राण को? पहले तो बताया था किसको? वाचम उचो, वाणी को बताया था कि तुम हमारे लिए क्या करो? उद्गायन करो। किंतु वो वागादि प्राण पाप से युक्त हो गए, अतः उनकी निंदा कर दी उन देवताओं ने। फिर वो देवताओं ने क्या किया? उन वागादि को छोड़ा और प्राण को बोले। क्या बोले? कि त्वम न उद्गाय, तुम हमारे लिए क्या करो? उद्गायन करो। इति तथा इति, वे प्राण बोले ठीक है कोई बात नहीं, करते हैं। फिर तेभ्यः एष प्राण उदगायत, तेभ्य उन देवताओं के लिए यह प्राण जो है उसने उद्गायन किया, गान किया। ठीक है। इति, ये सब बात हो गई भाई बृहदारण्यक उपनिषद की, वाजसनेय की। फिर इसी प्रकार छांदोग्य में बताया है, वो आगे दे रहे हैं। किंतु उसके पहले इस दो तीन पंक्ति पढ़ी है, उसमें जो श्रुति वाक्य है शुरू से, तेह देवा इत्यादि, उस पर थोड़ा सा लिख लेते हैं, सभी का थोड़ा थोड़ा अर्थ लिखेंगे। प्रतीक ते बराबर प्रकृताः, प्रकृताः अर्धविराम। फिर प्रतीक देवाः, देवाः बराबर सात्विक वृत्ति प्रधानाः, सात्विक वृत्ति प्रधानाः वागादयः प्राणाः, वागादयः प्राणाः। फिर प्रतीक है ऊचु बराबर संभूय अन्योन्यम उक्तवन्तः, संभूय अन्योन्यम उक्तवन्तः अर्धविराम, हंत अर्धविराम। यदि सम्मतम अस्माकम, यदि सम्मतम अस्माकम तदा तदा अस्मिन् यज्ञे वयम, अस्मिन् यज्ञे वयम उद्गीथेन, उद्गीथेन बराबर उद्गीताख्य भक्ति लक्षितेन, उद्गीताख्य भक्ति लक्षितेन औद्गात्रेण कर्मणा, औद्गात्रेण कर्मणा। कौंस में लिखिए उद्गीत बराबर यज्ञ में गायन रूप एक प्रकार का कर्म, यज्ञ में गायन रूप एक प्रकार का कर्म। कौंस बंद। आगे प्रतीक असुरान बराबर तमोवृत्ति प्रधानान असुरान, तमोवृत्ति प्रधानान असुरान। आगे प्रतीक अत्ययाम बराबर अतिथ्य स्वम, अतिथ्य स्वम अग्न्यादिभावम आयाम, अग्न्यादिभावम आयाम बराबर देवत्वं गच्छामः इत्यर्थः।
देवत्वं गच्छामः इत्यर्थ। ठीक है ना। आगे चलिए, नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, क्योंकि आगे दूसरी श्रुति आ रही है ना भाष्य में, ते ह वाचम ऊचु इत्यादि, उसको लिखते हैं। ते ह बराबर ते च देवाः एवं निर्दोषम उद्गित कर्तारम उपास्यम, उद्गित कर्तारम उपास्यम निर्धारयितुं कृत संवादाः। फिर आगे प्रतीक वाचम बराबर औद्गात्रे कर्मणि प्रधानाम, औद्गात्रे कर्मणि प्रधानाम वाचम। फिर आगे प्रतीक ऊचु बराबर उक्तवन्तः, उक्तवन्तः अर्धविराम। आगे प्रतीक त्वं नः, नः बराबर अस्माकं बराबर अस्मदर्थम, अस्मदर्थ। आगे प्रतीक उद्गाय बराबर औद्गात्रम निर्वर्तय, औद्गात्रम निर्वर्तय इति नियुक्तवन्तः, इति नियुक्तवन्तः पूर्ण विराम। आगे तया तया अनृतं कृतं, अनृतं कृतं पूर्ण विराम। तथा तथा घ्राण चक्षुः श्रोत्रमनांसि अपि, घ्राण चक्षुः श्रोत्रमनांसि अपि कामेन बराबर स्व स्व विषयेन, स्व स्व विषयेन असुर पापमना ग्रस्तानि, असुर पापमना ग्रस्तानि इति निंदित्वा, इति निंदित्वा अर्धविराम। तेषाम अधेयत्वम, तेषाम अधेयत्वम बराबर अनुपास्यत्वम, अनुपास्यत्वम निर्धार्य, निर्धार्य मुख्य प्राणस्य उपास्यत्वं च, मुख्य प्राणस्य उपास्यत्वं च निश्चित्य, निश्चित्य तत्परिग्रह श्रूयते, तत्परिग्रह श्रूयते इत्यर्थः पूर्ण विराम। ठीक। फिर नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर, क्योंकि आगे तीसरी श्रुति आई है ना भाष्य में, अथ इत्यादि लिखेंगे। प्रतीक अथ बराबर वागादीनाम अनुपास्यत्व निश्चयानंतरम, वागादीनाम अनुपास्यत्व निश्चयानंतरम अर्धविराम। आगे प्रतीक ह इमम आसन्यम, ह इमम आसन्यम बराबर अस्य भवम,
आसे भव बराबर मुख मध्यस्थम प्राणम, मुख मध्यस्थम प्राणम बराबर मुख्य प्राणाभिमानिनीम देवताम, मुख्य प्राणाभिमानिनीम देवताम उपास्यम निर्धारितवन्तः, उपास्यम निर्धारितवन्तः। हो गया जी। चलिए भाई देखिए एक बात को, ते ह देवा ते प्रकृता देवा सात्विक वृत्ति प्रधान वागादि प्राणा। क्या जी? ऊचु बोले, संभूय अन्योन्यम उक्तवंत परस्पर में बोले क्या? हंत यदि सम्मतम अस्माकम, हम लोगों के लिए सम्मत है तो तदा अस्मिन यज्ञे, इस यज्ञ में क्या करेंगे? असुरान उद्गीतेन असुरान अत्ययाम, है कि नहीं? तो उद्गीतेन, उद्गीत के द्वारा, उद्गीत क्या चीज है? तो उद्गीत्या उद्गीताख्य भक्ति लक्षितेन औद्गात्रेण कर्मणा, उद्गीत नाम की भक्ति से लक्षित जो औद्गात्र, उद्गाता के द्वारा किया जाने वाला कर्म, उस कर्म के द्वारा। थोड़े में बताना हो तो उद्गीत का मतलब होता है यज्ञ में गायन रूप एक प्रकार का कर्म, वो ये उद्गीत कर्म, ठीक है। तो उससे क्या करेंगे? गायन करेंगे, तो उसके द्वारा फिर क्या करेंगे? असुरान, अर्थात तमोवृत्ति प्रदान, जिसमें ऐसे जो असुर, उन असुरों के ऊपर अत्ययाम अतिथ्य स्वम अग्न्यादि भावम आयाम, उन वागादि देवताओं ने विचार किया कि अपना जो वास्तविक मूल अग्न्यादि भाव है उसको प्राप्त होंगे। तात्पर्य देवत्वम गच्छाम, देव भाव को प्राप्त होंगे इस उद्गीत के द्वारा, ठीक है, ये कहा। फिर आगे ते ह वाचम ऊचु, फिर ऐसा परस्पर में उन देवताओं की चर्चा हुई, उसके बाद उन देवताओं ने वाणी को बोला। दूसरी स्तुति आई है, ते ह वाचम ऊचु, ते मतलब देवता, क्या? तो एवं निर्दोषम उद्गीत कर्तारम उपास्यम निर्धारितुम, दोष रहित उद्गीत करता ही उपास्य है, ऐसा निर्धारण करने के लिए कृत संवादा, जिन्होंने संवाद कर चुके हैं, ऐसे वो देवता लोग किसको बोले? फिर वाचम, वाचम कौन है? वाचा औद्गात्र कर्म में, वो जो औद्गात्र कर्म है यज्ञ में किया जाने वाला उद्गीत रूप गान कर्म, औद्गात्र कर्मणि औद्गात्रे कर्मणि प्रधानाम वाचम, मुख्य रूप से है कौन? वाणी। उस वाणी को वो लोग बोले, उचु उक्तवंता, क्या बोले? त्वम नह उद्गाय, न करते अस्माकम, तू हमारे लिए, अस्मदर्थम क्या कर? उद्गाय, अर्थात औद्गात्रम निर्वर्तय, औद्गात्र जो कर्म है, गायन रूप कर्म है, उसको संपादन कर, ऐसा नियुक्त कर दिया। किसको? उन सब देवताओं ने वाणी को नियुक्त कर दिया, नियुक्तवंतः। अब फिर वाणी ने वो करना चाहिए था, यज्ञ में वो औद्गात्र कर्म, उद्गीत कर्म, गायन करना चाहिए था, किंतु तया अनृतम कृतम, दूसरा ही कुछ कर दिया वाणी ने, अपने अपने विषय की तरफ भाग गए। फिर उसी प्रकार केवल वाणी ही नहीं, तथा घ्राण चक्षु श्रोत्र मनांस्यपि कामेन, कामेन करते स्वस्व विषयेन, अपने अपने विषय के माध्यम से असुर पाप मनाग्रस्तानी, असुर रूप पाप से वो सब क्या हो गए? ग्रस्त हो गए, युक्त हो गए। फिर उसकी निंदा कर दिया उन देवताओं ने। फिर आगे तेषाम अधेयत्वम अनुपास्यत्वम, फिर विचार किया कि ये कोई उपास्य नहीं है, अनुपास्यत्वम निर्धारित। फिर मुख्य प्राण से उपास्यत्व निश्चित, फिर जो मुख्य प्राण है वही उपास्य है, ऐसा निश्चय किया करके तत्परिग्रह श्रूयते, उसका परिग्रह बताया है, पठ्यते मतलब श्रूयते, वही दिया है भाष्य में। इति प्रकम्य, ऐसा उपक्रम करके वागादीन प्राणान असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा, वागादि जो प्राण है वे सब
असुरूप पाप से विद्ध युक्त होने के कारण उनकी निंदा की, और निंदा करके फिर मुख्य प्राण का ही परिग्रह किया, मुख्य प्राण का ही संग्रह किया। वो कौन श्रुति से? तो श्रुति दिया अथ। अथ का मतलब है वागादि अनुपास्यत्व निश्चयानंतरम, वागादि कोई उपास्य नहीं है ऐसा निश्चय होने के बाद फिर कौन? ह इमम आसन्यम। आसन्यम शब्द का अर्थ है आस्य भवम। आस्य कहते मुख को, मुख में होने वाला, मुख में रहने वाला, अर्थात मुख मध्यस्थम प्राणम, अर्थात मुख्य प्राण अभिमानिनी देवता। वो देवता ही क्या है? उपास्य है, ऐसा उन लोगों ने निश्चय किया। आसन्यम प्राणम उचुहु, फिर उस प्राण मुखस्थ उस प्राण को वो देवता लोग बोले त्वम नह उद्गाय, तुम हमारे लिए उद्गायन करो, इति तथा इति, ठीक है ऐसा कहकर तेभ्यः देवेभ्यः देवताओं के लिए एष प्राण उद्गायत, इस प्राण ने उद्गायन किया। ठीक है, ये बात बताइए कहाँ पर? बृहदारण्यक में, वात्सल्यक में। और जो बात यहाँ पर सब बताइए ना, इसी प्रकार बताया किसमें? छांदोग्य में। वही दे रहे आगे, तथा छांदोग्ये अपि। तो ये जो पंक्ति तथा, तथा के पहले लिखिए अब एक वाक्य उत्तरण। उद्गित ब्राह्मणम उक्त्वा, उद्गित ब्राह्मणम उक्त्वा उद्गित अध्यायम कथयति। उद्गित अध्यायम कथयति तथा इति। इस अधिकरण का विषय दोनों है, छांदोग्यस्थ उद्गित ब्राह्मण, नहीं बृहदारण्यक में आया हुआ उद्गित ब्राह्मण और छांदोग्य में आया हुआ उद्गित अध्याय। तो उद्गित ब्राह्मण को कह दिया ऊपर, अब उद्गित अध्याय को बता रहे हैं। ठीक है, देखिए फिर छांदोग्ये अपि क्या कहा है? तद् देवाः उद्गीतम आजहु अनेन एनान अभिभविष्यामः इति प्रकम्य, ऐसा उपक्रम किया है। फिर उपक्रम करके इतरान प्राणान असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा, इतर जो प्राण है गौण, उस वे सब असुर पाप से विद्ध होने के कारण, युक्त होने के कारण उसकी निंदा करके तथा एव मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। तो तथा एव मतलब क्या? तथा एव शब्द का अर्थ लिखिए उद्गीत ब्राह्मणवत। उद्गीत ब्राह्मणवत, उद्गीत ब्राह्मण की तरह, मतलब जैसे उस उद्गीत ब्राह्मण में बृहदारण्यक में मुख्य प्राण का ही परिग्रह किया गया है, उस प्रकार छांदोग्य में भी मुख्य प्राण का ही परिग्रह किया है, संग्रह किया गया है। ठीक है ना? वही देखो भाई, इति प्रकम्य इतरान प्राणान असुर पाप विद्धत्वेन निंदित्वा तथैव मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते। वो कौन वाक्य है? तो वाक्य दे रहे अथ एव अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासांचक्रिरे इति। ठीक है, देखो भाई, ये छांदोग्य का विचार है। तो तथा छांदोग्य ये जो पंक्ति आई है ना, उसके आगे श्रुति है तद ह देवा, है कि नहीं? तो श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय कैसे करेंगे? तद ह देवा, एक दो शब्द छोड़कर अनेन एनान अभविष्याम, फिर पीछे उद्गीतम आज जहु, उसका अर्थ भी लिख लीजिए थोड़ी में, शॉर्टकट लिखेंगे। तत् प्रतीक बराबर तत्र बराबर अन्योन्य अभिभवात्मके संग्रामे, अन्योन्य अभिभवात्मके संग्रामे, कौंस में लिखिए परस्पर तिरस्कार रूप,
परस्पर तिरस्कार रूप युद्ध का आरंभ होने पर, युद्ध का आरंभ होने पर कौंस बंद। आगे देवाः पूर्ववत्, देवाः पूर्ववत्। आगे प्रतीक उद्गीतम बराबर उद्गीत लक्षितम कर्म, उद्गीत लक्षितम कर्म। आगे प्रतीक आजरू, क्या है आजऊ है ना, आजऊ बराबर आवृतवंत, आवृतवंत। कौंस में लिखिए देवताओं ने पूर्व की भांति, देवताओं ने पूर्व की भांति उद्गीत से उपलक्षित, उद्गीत से उपलक्षित कर्म किया है, कर्म किया है। पूर्ण विराम कौंस बंद। आगे दूसरे कौंस में एवं चिंतयित्वा, एवं चिंतयित्वा आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक अनेन बराबर उद्गीत कर्मणा, पुनः प्रतीक एनान बराबर स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति लक्षणान, स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति लक्षणान असुरान, असुरान। ठीक। आगे अभिभविष्यामः बराबर जयेम इत्यर्थः, जयेम इत्यर्थः। पूर्ण विराम कौंस बंद। नहीं सॉरी, आगे कौंस में लिखिए उद्गीत कर्म से, उद्गीत कर्म से स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति रूप, स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति रूप असुरों पर विजय पावे, असुरों पर विजय पावे, ऐसा अर्थ है। ठीक है, चलिए भाई हो गया। अब देखिए पंक्तियों को, तथा भाष्य में आया है छांदोग्यपि तद देवा, तो तद मतलब क्या लिख के दिया आपको, तद तत्र अर्थात अन्योन्य अभिभवात्मके संग्रामे परस्पर तिरस्कार रूप युद्ध का आरंभ होने पर। ठीक है, क्या हुआ फिर, तब कह रहे आगे देवाः पूर्ववत् उद्गीतम, उद्गीत लक्षित कर्म जो आजहु आवृतवंत, अर्थात देवताओं ने पूर्व की भांति उद्गीत से उपलक्षित कर्म किया, उद्गीत का आश्रय किया। क्या सोचकर, एवं चिंतयित्वा ऐसा सोचकर उद्गीत का आश्रय किया। क्या कि अनेन अर्थात इस उद्गीत रूप कर्म के द्वारा हम क्या करेंगे, एनान, एनान का मतलब स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति रूप, वृत्ति स्वरूप जो असुर है उन असुरों पर जय प्राप्त कर लेंगे। असुरान अभिभविष्याम अर्थात जयम, असुरों पर जय प्राप्त करेंगे, ये बात। तो उद्गीत कर्म से स्वाभाविक इंद्रिय वृत्ति रूप असुरों पर विजय पाएंगे, ऐसा सोचकर। ठीक है ना, देखिए पंक्ति तद ह देवा, भाष्य में तद हे देवा उद्गीतम आजहु अनेन एनान अभिभविष्याम इति प्रकम्य, ऐसा उपक्रम करके इतरान प्राणान, इतर जो वागादि प्राण है उनको असुर पाप विद्धत्वेन, वो असुर पाप से विद्ध होने के कारण उनकी निंदा की गई है वहां पर भी। फिर निंदा करके तथा एवं जैसे बृहदारण्यक में बताया था उद्गीत ब्राह्मण में, उसी प्रकार मुख्य प्राण का यहाँ पर भी आश्रय किया गया है छांदोग्य में। मुख्य प्राण परिग्रह पठ्यते, वो कौन श्रुति से, वो दे रहे अथ ह यह एव अयम मुख्य प्राण, जो यह मुख्य प्राण है, तम उद्गीतम उपासान चक्रिरे, नहीं
वो जो मुख्य प्राण है उसने उपासना की, उद्गीत का ही एक अवयव रूप जो ओंकार, उसमें प्राण बुद्धि करके उपासना की। अयम मुख्य प्राण तम उद्गीतम उपासान चक्रिरे, मिल गया ना जी। जो प्रसिद्ध मुख्य प्राण है उसी के रूप में तम उद्गीतम अर्थात उद्गीत की उपासना, उद्गीत रूप से उपासना की, उपासान चक्रिरे उपासना की इति। अब ये हो गया भाई छांदोग्य की बात, तो दोनों की बात बता दी है, बृहदारण्यक छांदोग्य। तो दोनों में क्या है, उभयत्रपि प्राण प्रशंसया प्राण विद्या विधि अध्यवसीयते, दोनों भी जगह प्राण की प्रशंसा करके प्राण विद्या विधि, प्राण उपासना रूप विधि का निश्चय किया जाता है। ठीक है, अतः दोनों जगह की जो उपासना है जिसको उद्गीत विद्या कह सकते हैं, वो दोनों जगह की उद्गीत विद्या एक है या भिन्न भिन्न है, यह अब प्रश्न उपस्थित होता है। तो वही करे आगे, तत्र संशयः, मिल गया ना। तो तत्र इसके पहले एक वाक्य लिखा होता है, शाखाद्वयस्थ, शाखाद्वयस्थ उद्गीत विद्याम, उद्गीत विद्याम विषयम उक्त्वा, विषयम उक्त्वा विचार बीजम संशयम आह, विचार बीजम संशयम आह तत्र इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, शाखा द्वयस्थ दोनों शाखाओं में उद्गीत विद्या विषय है ऐसा कहकर अब विचार का बीज, विचार क्यों करना पड़ता है, इसलिए कि संशय आता है, तो विचार का बीज जो संशय है उस संशय को बता रहे हैं। तो क्या संशय होता है, तत्र संशयः किम अत्र विद्या भेद स्यात् अहोस्वित विद्यैकत्वम इति। तो ये उद्गीत विद्या दोनों जगह की अलग अलग भिन्न भिन्न है, अवोस्वित अथवा दोनों जगह की उद्गीत विद्या एक ही है, ये हो गया संशय। फिर आगे किम तावत् प्राप्तम, फिर दोनों में से कौन प्राप्त हो जाता है, तब आता है पूर्व पक्षी। तो पूर्वेण न्यायेन विद्यैकत्वम इति, ये जो पूर्वेण इत्यादि पंक्ति है ना उस पर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। ठीक है ना, देखो भाई, तो पूर्वेण न्यायेन, तो पूर्व के न्याय की तरह, पूर्व का न्याय मतलब कौन सा न्याय, तो इसी पाद का जो प्रथम सूत्र हो चुका है 3-3-1, उसमें कहा था चोदनादि अविशेषा, वही न्याय है। तो भी वो कैसा न्याय होगा, तो न्याय न, इस पर एक वाक्य लिखिए, अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन, अत्र पूर्वाधिकरण सिद्धांत न्यायेन उद्गीत विद्या इति, उद्गीत विद्या इति संज्ञैक्येन, संज्ञैक्येन विद्यैक्यम इत्यर्थः। हो गया ना, संज्ञैक्येन विद्यैक्यम इत्यर्थ, ये न्याय। पूर्व अधिकरण ने, सिद्धांतियों ने जो युक्ति कही थी कि आख्या संज्ञा एक होने से अभेद होता है, वही तो उद्गीत विद्या इति संज्ञा ऐक्येन, संज्ञा की एकता रूप न्याय युक्ति, उससे यहाँ पर भी उद्गीत विद्या इधर भी है, उद्गीत विद्या उधर भी है, संज्ञा समान है, अतः विद्यैक्यम इत्यर्थः। ठीक है ना, आख्या अविशेषात, आख्या समान है दोनों जगह की, इसलिए विद्या की एकता है, यह बात हो गया। देखिए भाई, पूर्वेन न्यायेन विद्यैकत्वम इति, ये पूर्व पक्षी हुआ। फिर उस पूर्व पक्षी के ऊपर अब
ननु इत्यादि पंक्ति से सिद्धांती आक्षेप कर रहे हैं, ननु से। तो आगे जो पंक्ति आ रही ननु न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांती आक्षेप। सिद्धांती आक्षेप, ठीक। किंतु अब सिद्धांती कैसा आक्षेप कर रहे हैं, फिर उसका उत्तर पुनः वो पूर्व पक्षी देगा और उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम